दोस्तों, शादी ब्याह में सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले लोग अब बेवकूफ़, मजहबी कट्टरपंथ और ऑर्थोडॉक्स कहलाए जाएंगे। दोस्तों, सुन्नत रसूल पर शादी ब्याह करने वाले लोग अब बखील और कंजूस गर्दाने जाएंगे। दोस्तों, सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले लोग, सुन्नत रसूल पर शादी ब्याह करने वाले लोग अब बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल, गंवार, देहाती और न जाने किन किन नामों से पुकारे जाएंगे। यही नहीं बल्कि दोस्तों, सुन्नत रसूल पर शादी ब्याह करने वाले लोग अब कमज़ोर यानी माली तौर पर कमज़ोर गर्दाने जाएंगे, कमज़ोर कहलाए जाएंगे, मुआशरे में कमज़ोर के नाम से मशहूर किए जाएंगे। आज के वीडियो का उन्वान है निकाह, जहां एक तरफ अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से फरमान सुनाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है, और हम शादी ब्याह के कार्ड में अल निकाह मिन सुन्नती लिखते भी हैं। लेकिन निकाह तो मिन सुन्नती होता ही है, लेकिन निकाह के जो तकरीबात, बेशतर तकरीबात वो गैर सुन्नती होते जा रहे हैं। कभी आपने इस पर गौर किया? अल निकाह मिन सुन्नती कार्ड के ऊपर, शादी ब्याह के कार्ड के ऊपर जली हरफों में लिखा रहता है अल निकाह मिन सुन्नती। लेकिन शर्म करने की बात है कि अल निकाह मिन सुन्नती लिखने वाले लोग अपने घरों में शादी ब्याह की तकारीब में तमाम के तमाम काम गैर सुन्नती करते हैं। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं दोस्तों, आजकल मुस्लिम शादी ब्याह में हल्दी और मेहंदी की रस्म जो अदा की जा रही है और जिस तरह से ये रसूमात अदा होने अब लगे हैं, क्या उसको देखकर आपके दिमाग की बत्ती जल नहीं जाती? क्या शादी ब्याह में हल्दी और मेहंदी की रस्म को देखकर अब आपको नहीं लगने लगा है कि मुस्लिम घराना अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस साबित करने की कोशिश करने लगा है? क्या अब आपको नहीं लगने लगा है कि मुस्लिम शादियों में असराफ बेजा का इस्तेमाल होने लगा है? क्या अब आपको नहीं लगने लगा है कि मुस्लिम शादी ब्याह बहुत ज़्यादा महंगा और खर्चीला बनता जा रहा है? क्या आपको हल्दी का ड्रेस कोड नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको मेहंदी की रस्म के दिनों का ड्रेस कोड तमाम मेहमान जो पहनकर आ रहे हैं वो ड्रेस कोड आपको नहीं दिखलाई दे रहा? हल्दी में शामिल होने वाले तमाम के तमाम मेहमानों का एक नया ड्रेस कोड हल्दी कलर का जो आपको नजर आ रहा है, क्या वो ड्रेस कोड नया और अजाफी शादी ब्याह में नहीं बनता जा रहा? क्या इसके अखराजात बढ़ नहीं रहे हैं? क्या ये हमारी मुस्लिम शादी में नया फैशन शुरू नहीं हो गया है? क्या हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्मों की जो शादी ब्याह और हिंदी सीरियल की जो शादी ब्याह की जो रस्म व रिवाज और रिवायतें और तकारीब जो दिखाए जाते हैं, क्या वो हमारे घरों के दरवाज़ों तक नहीं पहुंच चुके हैं? क्या हिंदी फिल्मों और हिंदी सीरियल के जो शादी ब्याह का जो मंजर दिखलाई देता है स्क्रीन पर, अब क्या वो हमारे घरों में, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में, हमारी अपनी शादी ब्याह की तकरीबात में वो अपनी जगह नहीं बना ली है? इसके बावजूद भी अगर आप खामोश हैं तो या तो आप गूंगे हैं और आपको कुछ दिखलाई नहीं देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आप नाबीने भी हो गए। अगर आपको सब कुछ दिखलाई देता है तो माशरे में क्या किरदार अदा करते हैं? क्या हमारे ग्रोहबंदी में फंसे मुसलमानों की मस्जिदों की मीनारों से इसके खिलाफ सदाएं बुलंद हो रही हैं? क्या हमारा मुआशरा खामोश तमाशाई बनकर इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए ही अब रह गया है? क्या हम इसके खिलाफ ज़र्रा बराबर भी एहतजाज और इस्लाह की कोशिशें नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत ही ख़राब हो रहा है। अगर आप मुआशरे के अंदर देखें तो मुस्लिम शादी ब्याह की जो तकरीबात इन दिनों हो रहे हैं, चाहे वो शहर में हो या देहात में हो, ये तमाम शादी ब्याह की जो रस्म है वो लगवियात और फजूलियात से भरते जा रहे हैं। जहाँ तक हल्दी लगाने की बात है,
तो लड़कियों को हल्दी लगाना जायज़ है। लड़कियों को हल्दी और मेहंदी लगाने में कोई कबाहत नहीं, उनको जीनत और आराइश, उनको सजाने और बजाने में कोई कबाहत नहीं। लेकिन जिस तरह की तकरीबात का इनेकाद हो रहा है, जिस तरह के तमाम सारे मोहल्ले के औरतें और रिश्तेदार ख़ास तौर से तकरीबात में शामिल होने के लिए, हल्दी की तकरीब में शामिल होने के लिए, मेहंदी की तकरीब में शामिल होने के लिए, जिस तरह से अब रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया हल्दी की रस्म पर, मेहंदी की रस्म पर, मोहल्ले की औरतों को जमा करके जिस तरह की अब ये एक रस्म एक बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। शादी ब्याह से पहले हल्दी की रस्म पर डेग चढ़ाई हो रही, खिलाने पिलाने का मसला आ जा रहा है। मेहमान चूँकि आएंगे तो उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा ही। तो ये तकरीबात क्या असराफ बेज़ाब नहीं हो रहा? क्या मुसलमान इतना मालदार हो चुका है कि वो अपने माल को बेदरेग इसी तरह खर्च करे? आप जानते हैं कि जहाँ 10 औरतें जमा होंगी, वहाँ पर उनके जमा होने से, उन औरतों के जमा होने से गैर शरई अमल का खतरा लाहक हो गया है, बल्कि गैर शरई अमल अब होने लगा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लड़कों को हल्दी लगाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु लअनल मुतशब्बिहाति मिनन निसाइ बिर्रिजालि वल मुतशब्बिहीन मिनर रिजालि बिन निसाइ। किताबुल लिबास बाबु फी लिबासिन निसा। और दूसरा तरीका जो पढ़ने का है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु लअनल मुतशब्बिहाति मिनन निसाइ बिर्रिजाल वल मुतशब्बिहीन मिनर रिजालि बिन निसा। तर्जमा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं, और लानत फरमाई उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। लड़कियों को हल्दी लगाने की तरह लड़कों को हल्दी लगाने की रस्म अदा हो रही है, और उसी तरह के शादी ब्याह में उसी तरह का इस्तेमाल हो रहा है। लड़कों के यहाँ भी वही मामला चल रहा है, मेहंदी की रस्म उसी तरह से चल रही है। क्या ये शादी ब्याह मुसलमानों की शादी ब्याह का मंजर है? लड़कों को शादी ब्याह में उपटन लगाना यानी मेहंदी लगाना शरन मना है, जायज़ नहीं है ये अमल। फतावा महमूदिया जिल्द 15 सफ़ा 193 में लड़कों को मेहंदी लगाने और हल्दी लगाने की, उपटन लगाने की ममानियत की गई है। औरतों को ज़ेब नहीं देता कि वो मर्दों की मुशाबिहत करें, ठीक उसी तरह मर्दों को ज़ेब नहीं देता कि वो औरतों की मुशाबिहत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का हुक्म दिया है, निकाह का फरमान जारी किया है, अल्लाह के हुक्म से निकाह का फरमान जारी किया है। और अल्लाह के रसूल ने वलीमा करने पर जोर दिया है, खा एक बकरी का ही क्यों ना हो। सूरह बनी इसराइल की आयत 26 का तर्जुमा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने माल को फजूल और बेमौका मत उड़ाओ, यकीनन बेजा उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। निकाह के ताल्लुक से, शादी ब्याह के ताल्लुक से, शादी ब्याह में नाजायज़ तकरीबात की रस्म रिवाज के ताल्लुक से मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम मुआशरे के अंदर शेयर करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब करें और बगल में लगी हुई बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि मैं आपको जब भी मेरा वीडियो आए आपको खबर मिल जाए। दोस्तों, मैं इस्लाह की मकसद से अपने वीडियो को लेकर आता हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।